अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन नंबर 8। तो मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। तो इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 7 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट को और इसके पहले पार्ट को मैंने नीचे नोट डाउन कर लिया है। हम वहीं से इसकी स्टेटमेंट को रीड करेंगे और स्टेप बाय स्टेप इन तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट भी लिखी हुई नजर आ रही है, नीचे ए पार्ट भी लिखा हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट में कहा गया है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी क्वेश्चन नंबर 8 के तमाम पार्ट्स को आपने सिंप्लीफाई करके दिखाना है। अब सिंप्लीफाई के जनरल मीनिंग ये होते हैं कि किसी भी गिवन एक्सप्रेशन को, इक्वेशन को, क्वेश्चन को आप कह लें सिंपलर टर्म्स में एक्सप्रेस करना, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना। अगर आप किसी भी इक्वेशन को, किसी एक्सप्रेशन को, या आप कह लें कोई आपके पास रेशियो आ जाती है, उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो वही उसकी सिंप्लीफिकेशन कहलाती है। अब सिंप्लीफिकेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, जैसे हो सकता है सिंप्लीफिकेशन करने के लिए आपको डेसिमल रिमूव करना पड़े, सिंप्लीफिकेशन करने के लिए आपको कैंसिलेशन करना पड़े, सिंप्लीफिकेशन करने के लिए आपको किसी एक फ्रैक्शन को किसी एक फॉर्म से किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़े। ये सब चीज़ें सिंप्लीफिकेशन का ही पार्ट होती है, इन्हीं की मदद से चीजें सिंप्लीफाई होती हैं। तो यही आपको क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट में कहा गया है कि नीचे दिए गए तमाम पार्ट्स को इसी चीजों की मदद से सिंप्लीफाई करके दिखाएं। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर ए को। तो आप देख सकते हैं पार्ट नंबर ए में आपको दो क्वांटिटीज दी गई हैं जो कि रेशियो फॉर्म में गिवन है। आप देख सकते हैं जो पहली क्वांटिटी है वो बेसिकली एक मिक्स फ्रैक्शन है, इसको मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं, जिसको आप पढ़ेंगे 4 होल नंबर 1/5, आगे केजी रिप्रेजेंट कर रहा है इसके यूनिट को, जो कि है किलोग्राम। तो बेसिकली आपको पहली क्वांटिटी गिवन है एक मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में, यानी 4 होल नंबर 1/5 किलोग्राम, जो कि पढ़ी जाएगी। आगे आप देख सकते हैं रेशियो का सिंबल है, और दूसरी क्वांटिटी ये है जो कि गिवन है 630, और जी का मतलब है इसका यूनिट है जिसको हम पढ़ते हैं ग्राम्स, तो पढ़ी जाएगी 630 ग्राम। तो दो क्वांटिटीज आपको गिवन है रेशियो फॉर्म में, जिसको आपने सिंप्लीफाई करके दिखाना है। अब जब भी आपके पास दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज रेशियो फॉर्म में आए, उनको सिंप्लीफाई करने से पहले आपने कुछ चीजें इंश्योर कर लेनी होती है, जिसमें से एक चीज ये है कि आपने देख लेना है कि आपकी दोनों क्वांटिटीज के यूनिट सेम होने चाहिए। तो आप नोटिस करें जो पहली क्वांटिटी है उसका यूनिट किलोग्राम है, और जो दूसरी क्वांटिटी है उसका यूनिट ग्राम है, इनके यूनिट सेम नहीं है, तो आपको इनके यूनिट सेम बनाना पड़ेंगे। अब दो ऑप्शन है, या तो पहली क्वांटिटी को ग्राम में कन्वर्ट कर लें ताकि इसका यूनिट इस दूसरी क्वांटिटी से मैच कर जाए और दोनों के यूनिट ग्राम में हो जाए और चीजें आपके लिए एक जैसे यूनिट में आ जाए। और दूसरा ऑप्शन ये है कि जो दूसरी क्वांटिटी है जो कि ग्राम्स में गिवन है, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लें ताकि इसका यूनिट पहली क्वांटिटी जैसा हो जाए और अगेन ये दोनों क्वांटिटीज एक जैसे यूनिट में नजर आए, यानी किलोग्राम में नजर आए। तो ये दोनों ही ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। जो इजी ऑप्शन आपको लगेगा वो आप फॉलो कर सकते हैं, या तो पहली क्वांटिटी को ग्राम में कन्वर्ट कर लें, इस तरह यूनिट सेम हो जाएंगे, या दूसरी क्वांटिटी को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लें, इस तरह भी यूनिट सेम हो जाएंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो ये है कि अगर आपको कोई भी यहाँ पे क्वांटिटीज जो कि रेशियो फॉर्म में गिवन है, उसमें कोई ऐसा नंबर नजर आ रहा है जिसमें डेसिमल इन्वॉल्व है या कोई मिक्स फ्रैक्शन नजर आ रही है, तो आपने इन चीजों को भी मैनेज करना है। यानी अगर कोई आपके पास ऐसी क्वांटिटी है जिसमें डेसिमल इन्वॉल्व हो, डेसिमल हटा लेना है। कोई ऐसी क्वांटिटी हो जिसमें कोई मिक्स फ्रैक्शन लिखी हो, तो उसको कॉमन फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। उसके बाद आपने यूनिट्स को चेंज करना है, तब आपके लिए चीजें और भी आसान होंगी। तो हमारे पास यहाँ पे क्योंकि दो ही क्वांटिटी है और पहली क्वांटिटी में आपको एक मिक्स फ्रैक्शन नजर आ रही है, तो सबसे पहले हमें टास्क ये करना है कि यहाँ पे इस मिक्स फ्रैक्शन को कॉमन फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है ताकि अगले स्टेप में यूनिट्स को सेम बनाना आसान हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं पहली क्वांटिटी से। ये एक मिक्स फ्रैक्शन गिवन है, इसको आप कॉमन फ्रैक्शन फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, उसका तरीका ये होता है कि जो मिक्स फ्रैक्शन गिवन होती है उसका डिनोमिनेटर आप पहले वैसे ही नोट डाउन कर लें, यानी 5 जो लिखा हुआ है इसको आप वैसे का वैसे ही नोट डाउन कर लें। तो जो भी डिनोमिनेटर में नंबर लिखा होता है वो यहाँ पे लिखे हुए नंबर से मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे होल पार्ट के तौर पे 4 लिखा हुआ है, तो आप बेसिकली 5 को और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 4 टाइम्स कितना आता है 20। तो जो आंसर आता है इसको यहाँ पे जो ऊपर लिखा हुआ नंबर है उसमें ऐड कर देते हैं। तो 20 को ऐड कर दें यहाँ पे जो 1 लिखा हुआ है इसमें, तो 20 + 1 कितना होता है 21। तो जो भी आपके पास आंसर आएगा वो आपने यहाँ पर लिख लेना है, जो आया 21 वो यहाँ पे लिख लिया। तो ये बेसिकली मिक्स फॉर्म से
कॉमन फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। आगे आप किलोग्राम्स को वैसे ही मेंशन कर दें, रेशियो का सिंबल वैसे ही उतार लें और 630 ग्राम्स को भी वैसे का वैसे उतार लें। अब ये काम करने के बाद आपने यूनिट सेम बनाने। अब यूनिट्स के ऑप्शन बता चुका हूं, या तो किलोग्राम्स को ग्राम में कन्वर्ट कर लें या इस दूसरी क्वांटिटी जो कि ग्राम में, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लें। यही दो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। तो सबसे आसान ऑप्शन ये है कि आप किलोग्राम्स को ग्राम में कन्वर्ट कर लें, ये सबसे आसान होता है। इसके लिए आपको बेसिक यूनिट्स पता होने चाहिए और आपको ये मालूम होना चाहिए कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं। तो 1 किलोग्राम जो है बेसिकली 1000 ग्राम्स के इक्वल होता है। इसका ये मतलब होता है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम है, और इसका ये भी मतलब होता है कि अगर आपने किसी भी चीज को किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करना है तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी इसका मतलब है। तो जाहिर बात है आपके पास जो ऊपर क्वांटिटी लिखी हुई है ये किलोग्राम्स में है और आप इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो जब भी किसी चीज को किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करना होगा इस यूनिट की मदद से, जो कि आपको बता रहा है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो इसका यही मतलब है कि किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो आइए करते हैं हम स्टार्ट। तो हम पहली क्वांटिटी को ग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हैं जो कि 21/5 है, तो ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 21/5 मल्टीप्लाई बाय 1000। तो जब आप यहाँ पे इस तरह लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय 1000, तो अब आपने आगे किलोग्राम नहीं यूज करना, आपने ग्राम्स ही यूज करने हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ग्राम्स लिखा है, आगे रेशियो का सिंबल और यहाँ पे 630 वैसे का वैसे ही और इसके साथ भी ग्राम्स। अब जो कैंसिलेशन हो सकती है वो आप कर लें। तो यहाँ पे देखें 5 लिखा हुआ है और यहाँ पे 1000 लिखा हुआ है। तो आपको पता है अगर आप 5 को 200 से मल्टीप्लाई करें तो 1000 होता है, बड़ा आसान है, 5 1 टाइम्स 5 होता है, और 5 को 200 से मल्टीप्लाई करें तो 1000 होता है। तो यहाँ पे ऊपर बच गया 21, बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल, यहाँ पे बच गया 200, इस नीचे वाले 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती, ब्रैकेट्स, यहाँ पे ग्राम और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 630 और आगे ग्राम्स। अब आप जस्ट क्या करें कि 21 को मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, 200 के साथ। तो 21 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4200 आएगा यहाँ, और ये ग्राम वैसे का वैसे, रेशियो का सिंबल वैसे का वैसे, और 630 भी वैसे का वैसे, और नीचे ग्राम भी साथ इसके साथ वैसे का वैसे। अब यहां तक आपने कर लिया। तो याद रखें जब आपके पास यूनिट सेम हो जाएंगे तो अगले स्टेप में आपने यूनिट्स को नहीं लिखना होता, क्योंकि यूनिट जो रेशियो जो होती है वो यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। अगर आप इसको इस तरह फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें, ये पहली चीज ऊपर आएगी, दूसरी चीज नीचे आएगी, तो ये भी ग्राम में ये भी ग्राम में, तो ग्राम ग्राम से कट जाता है, यानी यूनिट्स बेसिकली कैंसिल आउट हो जाते हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पे आपको बताया ग्राम ग्राम से कट जाता है। तो इसलिए हम नीचे यूनिट्स को नहीं लिखेंगे। तो जब यूनिट सेम हो जाएंगे अगले स्टेप में आपने यूनिट्स को नहीं लिखना, यानी आप जस्ट लिखेंगे 4200, रेशियो का सिंबल डालेंगे और यहाँ पे जस्ट आप लिखेंगे 630, क्योंकि रेशियो जो होती है वो यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। अब अगले स्टेप बड़े इंपॉर्टेंट है, जब आपके पास इस तरह क्वांटिटीज आ जाएं, आपने यूनिट सेम बना लिया, अब ये आपकी एक तरह की फाइनल फॉर्म है फिलहाल तक, तो अब आपने ऐसा नंबर ढूंढना होता है जो सबसे बड़ा हो और आपकी गिवन क्वांटिटीज को डिवाइड करता हो। क्योंकि यहाँ पे दो ही क्वांटिटीज हैं, तो आपने एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो इन दोनों क्वांटिटीज को डिवाइड करता हो और सबसे बड़ा हो। अगर आपको सबसे बड़ा नंबर नहीं मिल पा रहा, आपके लिए इजी नहीं है, तो उससे छोटा कोई नंबर मिल रहा है जो कि इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो आप उससे भी चीजों को स्टार्ट कर सकते हैं, उससे भी आपका आंसर ठीक आएगा, जस्ट कुछ स्टेप्स बढ़ जाएंगे। और अगर आप सबसे बड़ा नंबर ढूंढेंगे जो कि रिकमेंडेड है, जो कि इन दोनों क्वांटिटीज को डिवाइड करता हो, आपका एक ही स्टेप में आंसर आ जाएगा। तो मैं चीजों को यहाँ पे ब्रेक करके कर रहा हूं ताकि आपको समझाना आसान रहे। अदरवाइज अगर आप इसको डायरेक्टली सबसे बड़े नंबर से डिवाइड कर लें जो इन दोनों को डिवाइड करता हो, तो आपका सवाल सबसे आसान हो जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमें यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल्स की मदद लेनी पड़ेगी। तो आप देखिए यहाँ पे जो पहली क्वांटिटी है इसका लास्ट डिजिट 0 है और जो दूसरी क्वांटिटी है इसका भी लास्ट डिजिट 0 है। तो आपको चीज मालूम होनी चाहिए कि अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर हो जिसके लास्ट डिजिट 0 हो तो वो लाजमी 10 से डिवाइड होता है। इसका मतलब इन दोनों को डिवाइड करने वाला नंबर 10 मौजूद है। तो अगर आपको एक कॉमन नंबर मिल रहा है जो कि इन दोनों को डिवाइड करता होगा, आपने उसी नंबर से इन दोनों को डिवाइड कर देना है। तो आप यहाँ पे भी किससे डिवाइड कर दें, 10 से, यहाँ पे भी किससे डिवाइड कर दें, 10 से। तो ये 0 0 से कैंसिल आउट हो जाएगा, नंबर थोड़ा छोटा हो जाएगा, यानी पहले 4200 था, अब ये 420 हो गया। इस 0 के कैंसिल आउट होने की वजह से नीचे वाले 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, यहाँ पे 0 0 से कैंसिल, यहाँ पे हो गया 63। तो अब आप नोटिस करें चीजें जरा आसान हो चुकी हैं, चीजें थोड़ी और बेहतर हो चुकी हैं। अब आपने फर्दर देखना है कि इन दोनों को डिवाइड करने वाला नंबर कौन सा मौजूद है। अगेन डिविजिबिलिटी रूल्स की मदद लें। तो आप देखिए ये 420 लिखा हुआ, अगर आप इसके डिजिट्स को ऐड कर दें, 4 + 2 और 0, इसमें 3 ही डिजिट है, 4 2 और 0, आप ऐड कर दें तो 4 + 2 क्या होता है, 6। तो आपको डिविजिबिलिटी रूल से पता है कि अगर किसी नंबर के डिजिट्स को ऐड करके ऐसा नंबर आए जो कि 3 के टेबल पर आता हो, 3 से डिवाइड होता हो, तो वो पूरा नंबर भी 3 पर डिवाइड होता है, यानी पूरा नंबर 3 पर डिवाइड होता है।
तो अगर आप देखिए 63, इसकी भी आप डिजिट्स को ऐड करें तो 6 + 3 कितना होता है 9। तो ये 9 जो एक ऐसा नंबर है जो कि 3 पर डिवाइड होता है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी यानी ये 63 भी 3 पर डिवाइड होता है। तो इस तरह आपको डिविजिबिलिटी रूल्स मदद करते हैं बगैर कैलकुलेटर के ये जानने में कि कौन सा नंबर किस पर डिवाइड होता है। तो ये दोनों नंबर 3 पर डिवाइड होते हैं, तो आपको कॉमन नंबर मिल गया इन दोनों को डिवाइड करने वाला, इसलिए आप इसको भी 3 पर डिवाइड कर दें और इसको भी 3 पर डिवाइड कर दें। तो अब आप देखिए 420 को 3 पर डिवाइड करना आसान है, डिवीजन आपको आती भी है। 3 1 टाइम्स आप कह लें 3 होता है और 3 को 140 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाता है 420। तो यहाँ पे आ गया 140 और यहाँ पे भी बड़ा आसान है, ये आसान कैलकुलेशन है। 3 1 टाइम्स 321 टाइम्स कितना होता है 63, तो यहाँ पे आपके पास आ गया 21। अब आप देखिए यहाँ तक पहुँच गए। अगेन ऐसा नंबर ढूंढना है जो इन दोनों को डिवाइड करता हो, तो सबसे पहले छोटे नंबर को देखा करें, इससे पहचानना आसान होता है। तो जो 21 है इसको डिवाइड करने वाले दो नंबर मिसाल के तौर पे यहाँ पे मौजूद हैं 3 और 7, और भी डिवाइड करते हैं, जस्ट मैंने ये 2 लिखे हैं। तो अगर आप नोटिस करें इनमें सबसे बड़ा नंबर 7 है, जितना बड़ा नंबर पिक करेंगे उतनी चीजें आसान होगी। तो इसका मतलब है 21 तो डिवाइड होता है 7 से, अगर ये पता चल जाए कि ये भी 7 से डिवाइड होता है तो चीजें आसान हो जाएगी। तो 140 भी 7 से डिवाइड होता है, 7 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो आपको पता है क्या आ जाता है आपके पास 140। तो इसका मतलब आप इन दोनों को किससे डिवाइड कर दें 7 से, इसको भी और इसको भी। तो 7 1 टाइम्स 7 3 टाइम्स 7 1 टाइम्स 7 20 टाइम्स। तो यहाँ पे आपके पास आ गया 20, बीच में रेशियो का सिंबल वैसे ही, यहाँ पे आ गया 3, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब आपके पास आ गया 20:3। तो अब आप देखें इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करने वाला कोई भी नंबर कॉमन 1 के अलावा मौजूद नहीं है, क्योंकि 3 एक प्राइम नंबर है, 3 पे डिवाइड होता है और 23 पे डिवाइड होता नहीं है। तो इसका मतलब इससे आगे आप सॉल्व नहीं कर सकते, यही आप कह लें इसकी सबसे सिंपलर फॉर्म है जो कि हमने फाइंड आउट करके दिखानी थी। तो हमारे ए पार्ट का आंसर आ गया 20:3। अब अगर आप इस स्टेप पर ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है 4200 और 630, इसको डायरेक्टली किसी ऐसे नंबर से डिवाइड कर देते जो सबसे बड़ा होता है और इन दोनों को डिवाइड करता होता, तो आप डायरेक्ट ही ये आंसर भी कोट कर सकते थे। तो अगर आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे ये चीज़ दोबारा से कर दूं, वैसे तो ये आंसर आ चुका है, जस्ट समझाने के लिए। तो आपके पास पहली चीज़ लिखी हुई थी 4200 ग्राम रेशियो के बाद दूसरी क्वांटिटी लिखी हुई थी 630 ग्राम। तो इन दोनों को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर 210 मौजूद है। अगर आप इसको भी 210 से इसको भी 210 से डिवाइड कर लेते तो ये 1 टाइम्स और 20 टाइम्स कितना होता है 4200, यहाँ पे 20 आ जाता और यहाँ पे आपके पास 201 टाइम्स और इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 630 आ जाता। तो देखिए एक ही स्टेप में आपके पास आंसर आ जाता। तो ये भी अलाउ है, लेकिन जाहिर बात है 210 को ढूंढना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है, इसलिए मैंने चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप किया है। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इसके पहले पार्ट का आंसर आ गया 20:3, यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर 2 लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दो क्वांटिटीज लिखी हुई हैं। पहली क्वांटिटी है 0.75, आगे रेशियो का सिंबल है, और नेक्स्ट क्वांटिटी जो है वो बेसिकली एक मिक्स फ्रैक्शन है जिसको आप पढ़ेंगे 3 होल नंबर 5/16। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको कोई यूनिट्स नहीं बताए गए, तो इसका मतलब है आपको यूनिट सेम बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी यूनिट्स नहीं गिवन। इसका मतलब ये दोनों सेम यूनिट्स के अंदर ही हैं, तो यहाँ पे यूनिट्स का कोई भी इशू नहीं आएगा। अब बस बाकी चीजों को आपने देखना है। तो आप नोटिस करें जो फर्स्ट क्वांटिटी है इसमें बेसिकली डेसिमल इन्वॉल्व है, तो इसका मतलब इसमें से तो आपको डेसिमल को रिमूव करना पड़ेगा ताकि चीजें आसानी से सिंप्लीफाई हो सकें। और जो दूसरी क्वांटिटी है ये एक मिक्स फ्रैक्शन है, इसको भी आपने कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, जैसे पार्ट नंबर 1 में मैंने आपको करके दिखाया, ताकि चीजें सिंप्लीफाई हो सके। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वांटिटी से। तो आपको डेसिमल रिमूव करना आता है, तो जब भी हम डेसिमल रिमूव करते हैं तो उसके बाद डिजिट्स को काउंट करते हैं। अगर डेसिमल के बाद एक डिजिट हो तो डेसिमल रिमूव करके नीचे 10 लगाते हैं डिनोमिनेटर में। अगर डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हो, जिस तरह हमारे पास है, आप देख सकते हैं 7 और 5 है, 2 डिजिट्स हैं, तो डेसिमल रिमूव करके डिनोमिनेटर में 100 लिखते हैं। तो अगर हम यहाँ पे डेसिमल को रिमूव करना चाहते हैं तो मैं डेसिमल रिमूव करूंगा, जस्ट 75 लिखूंगा, और डेसिमल को रिमूव करने के बाद नीचे लाइन डालकर क्या लिखूंगा 100। और अगर 3 डिजिट्स होते हैं तो नीचे 1000 लगता, और इसी तरीके से चीजें चलती जाती हैं। तो आगे आपने रेशियो का सिंबल वैसे ही लिखना है, और अब आपने इस मिक्स फ्रैक्शन को कॉमन फ्रैक्शन फॉर्म में आप कह लें कन्वर्ट करना है, जो कि मैं आपको समझा चुका हूं। उसका तरीका क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर में यहाँ पे लिखा होता है इसको आप वैसे का वैसे लिख देंगे, तो 16 वैसे का वैसे ही। अब 16 को यहाँ पे लिखे हुए नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं जो कि 3 है, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 3 करें, वो कितना आता है 48। तो जो आंसर आता है उसमें इधर ऊपर वाला जो नंबर लिखा होता है इसको प्लस कर देते हैं। तो 48 में आपने ये ऊपर लिखा हुआ नंबर 5 प्लस कर देना है। तो 48 में जब आप 5 ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 50
3, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 53। तो इस तरीके से आप मिक्स फ्रैक्शन को इस कॉमन फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब आप नोटिस करें अभी भी यहाँ पे जो ये पहली क्वांटिटी है इसमें कैंसिलेशन होती है। ऊपर लिखा हुआ 75, इसका लास्ट डिजिट 5 है, किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 5 हो या 0 हो वो 5 पर लाजमी कैंसिल आउट होता है। और नीचे जो 100 है इसका लास्ट डिजिट 0 है, तो इसका मतलब है ये भी 5 पर लाजमी कैंसिल आउट होगा, 5 पे लाजमी डिवाइड होगा। तो इसका मतलब है ये ऊपर नीचे भी मजीद कैंसिल आउट हो सकते हैं। जितने आप कैंसिलेशन कर लेंगे उतना क्वेश्चन और आसान होता जाएगा। तो इसलिए हम इन दोनों को 5 पर कैंसिल आउट कर लेते हैं। आपको पता है कि बेसिकली 5 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो 75 होता है, 5 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो 100 होता है। तो इसका मतलब यहां पे बच गया 15, यहां पर बच गया 20, यहां पे रेशियो का सिंबल वैसे का वैसे ही, और 53 और 16 को आप कह लें डिवाइड करने वाला कोई भी कॉमन नंबर मौजूद नहीं है, तो इसलिए अभी आप इसको वैसे का वैसे ही उतार लेंगे यहां तक। अब आप नोटिस करें यहां पर 15 और 20 अभी भी कैंसिल आउट होते हैं, ये दोनों अभी भी आप कह लें 5 पर डिवाइड होते हैं। तो 5 3 टाइम्स 15, 5 4 टाइम्स 20, तो ये आ गया 3/4, और यहाँ पे रेशियो का सिंबल वैसे का वैसे ही, 53/16 यहाँ पर वैसे का वैसे ही। अब इनमें मजीद कैंसिलेशन नहीं होती 3 और 4 में, क्योंकि इन दोनों को डिवाइड करने वाला कोई कॉमन नंबर मौजूद नहीं है। और दूसरी बात ये भी याद रखें, आप 75 और 100 को डायरेक्ट 25 पर भी कैंसिल आउट करते तो भी आपको डायरेक्ट 3/4 मिल जाता। मैं चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, अदरवाइज डायरेक्ट ही आप जिस बड़े नंबर से इनको डिवाइड कर लेंगे, कैंसिल आउट कर लेंगे, चीज़ें और भी आसान हो जाएंगी, स्टेप्स और भी कम हो जाएंगे। तो अब आप देखें यहां तक हम पहुंच गए। तो याद रखिएगा जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन ऐसा है जो कि रेशियो फॉर्म में गिवन हो और उसमें फ्रैक्शंस इन्वॉल्व हो, जिस तरह आप देख सकते हैं यहां पे भी एक फ्रैक्शन है 3/4, यहां पे भी एक फ्रैक्शन है 53/16, तो आपने हमेशा एलसीएम की मदद से इनको मजीद सिंप्लीफाई करना है। तो आप इन बेसिकली क्या करेंगे, यहां पर एलसीएम की मदद लेंगे, और एलसीएम किसका लेंगे, ये जो दोनों फ्रैक्शंस लिखी हुई हैं इनके डिनोमिनेटर का। तो आप देखें जो पहली वाली फ्रैक्शन है इसका डिनोमिनेटर क्या है 4, और जो दूसरी वाली फ्रैक्शन है इसका डिनोमिनेटर क्या है 16। तो आपने बेसिकली 4 और 16 का एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली मैं इधर यहाँ पे 4 और 16 का एलसीएम फाइंड आउट कर रहा हूँ। इसको आप बेसिकली डिवीजन मेथड भी कभी कभार बोलते हैं, इस तरीके से एलसीएम फाइंड आउट करने को। तो इसमें करना क्या होता है, आपने एक ऐसा सबसे छोटा प्राइम नंबर ढूंढना होता है जो इन दोनों को डिवाइड करे। तो 4 और 16 को डिवाइड करने वाला सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 टाइम्स 4 होता है, और 2 8 टाइम्स 16 होता है। अब अगेन दोबारा सबसे छोटा प्राइम नंबर ढूंढे जो इन दोनों को डिवाइड करता है। तो 2 और 8 को डिवाइड करने वाला अगेन 2 है, तो 2 1 टाइम्स 2 और 2 4 टाइम्स 8। अब देखिए 1 जब आ जाए इसको आपने वैसे ही नोट डाउन करते रहना है, इसमें कोई भी इशू नहीं आएगा। दूसरे नंबर को हम देखेंगे, दूसरा नंबर क्या 4, इसको डिवाइड करने वाला अगेन एक प्राइम नंबर 2 मौजूद है, 2 टाइम्स 4, यहाँ पे 1 वैसे ही, और अब सिर्फ 2 बच गया, 2 को डिवाइड करने वाला 2 ही मौजूद है, 2 1 टाइम्स 2, और ये वाला 1 अगेन वैसे ही। तो ये जो सारे नंबर्स आप यहाँ पे लिख रहे होंगे जो कि प्राइम नंबर जो होंगे, इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो चीज आपका एलसीएम कहलाएगी। तो ये 4 दफा 2 लिखा हुआ है, आप लिख लें 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2, इस तरह आपने इनको प्रोडक्ट फॉर्म में लिख लेना है। अब आप इनको सॉल्व करें, 2 टाइम्स कितना होता है 4, यहाँ पे लिख लें, मल्टीप्लाई का सिंबल वैसे ही, 2 टाइम्स कितना होता है 4, यहाँ पे लिख लें। अब ये दोनों 4 है, 4 टाइम्स 4 कितना हो जाएगा 16। इसका मतलब आपको एलसीएम पता चल गया, वो कितना है 16, किसका 4 और 16 का। तो याद रखें जब भी आपके पास रेशियो फॉर्म में कोई क्वेश्चन गिवन हो और उसमें फ्रैक्शंस इन्वॉल्व हो, तो आपने उन फ्रैक्शंस का जो डिनोमिनेटर है उनका इस तरीके से पहले एलसीएम फाइंड आउट कर लेना है। अब इस एलसीएम का फायदा क्या होगा कि आपके पास जो भी एलसीएम आएगा आपने उसी एलसीएम से दोनों साइड्स पर मल्टीप्लाई करवा देना होता है, यानी पहली फ्रैक्शन को भी मल्टीप्लाई करवा देना है इसी एलसीएम से, और दूसरी फ्रैक्शन को भी एलसीएम से मल्टीप्लाई करवा देना होता है। तो 16 एलसीएम, तो आप यहां पे लिखेंगे 16, इसको मल्टीप्लाई करवा दें 3/4 से, बीच में रेशियो का सिंबल, इधर भी 16 को मल्टीप्लाई करवा दें 53/16 से। अगर यहां पे 3 फ्रैक्शंस होती, यानी 3 क्वांटिटीज वाली रेशियो होती, तो उसमें भी ऐसे ही किया जाता। तो यहां पे आप देखिए कैंसिलेशन हो जाती है, 4 1 टाइम्स 4 होता है, 4 4 टाइम्स 16, ऊपर 4 बच गया, मल्टीप्लाई का साइन और 3 बच गया, बीच में रेशियो का सिंबल, यहाँ पे 16 से कैंसिल आउट हो जाएगा, जस्ट क्या बच गया 53 बच गया। मजीद हम सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको पता है 4 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 12, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 12, बीच में रेशियो का सिंबल, यहाँ पे 53 वैसे का वैसे ही। अब 12 और 53 को डिवाइड करने वाला 1 के अलावा कोई भी नंबर मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब है यही आपका फाइनल आंसर कहलाएगा, आपने इससे आगे इसको सॉल्व नहीं करना। तो इसके सेकंड पार्ट का हमारे पास आंसर आ गया 12/53, यही हम फाइंड आउट करना चाहते थे। तो उम्मीद है आपको सेकंड पार्ट भी समझ आया होगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ।
तो अब आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको पार्ट नंबर सी लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो पार्ट नंबर सी में 3 क्वांटिटीज गिवन है आपको रेशियो फॉर्म में। सबसे पहली क्वांटिटी है 0.6 किलोग्राम, बीच में रेशियो का सिंबल है। आगे आप देख सकते हैं सेकंड क्वांटिटी है जो कि फ्रैक्शन फॉर्म में गिवन है 3/4 किलोग्राम, और लास्ट में रेशियो सिंबल के बाद थर्ड क्वांटिटी गिवन है जो कि है 400 ग्राम। तो बेसिकली 3 क्वांटिटीज आपको गिवन है रेशियो फॉर्म के अंदर। अब मैं आपको बता चुका हूं, जब भी आप रेशियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करें आपने कुछ चीजें इंश्योर कर लेनी है, जिसमें से एक चीज ये है कि आपने देख लेना है कि जो क्वांटिटीज आपको गिवन है उनके यूनिट सेम हैं कि नहीं है। तो आप नोटिस कर सकते हैं यहाँ पे पहली और दूसरी क्वांटिटी के सेम यूनिट है, ये दोनों किलोग्राम्स में, और जो लास्ट क्वांटिटी है उसका यूनिट सेम नहीं है, वो ग्राम्स में। इसका मतलब आपको इस क्वेश्चन में यूनिट्स को सेम बनाना पड़ेगा। तो एक काम तो ये करना पड़ेगा आपको इस क्वेश्चन में कि आपको यूनिट्स को सेम बनाना पड़ेगा। दूसरी चीज आपको क्या चीजें मैनेज करनी है, वो ये है कि आप देख सकते हैं पहली क्वांटिटी में डेसिमल इन्वॉल्व है। तो जब आपके पास किसी क्वांटिटी में डेसिमल आ रहा होगा, आपने उस डेसिमल को भी रिमूव करना है ताकि चीजों को सॉल्व करना आसान हो। तो ये 2 काम आपको करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहां पर पहली क्वांटिटी से स्टार्ट करते हैं और इसमें जो ये डेसिमल आ रहा है इसको रिमूव करते हैं, ताकि जब हम यूनिट्स को सेम बना रहे हो तो चीजों को चेंज करना और चीजों को मैनेज करना आसान रहे। तो आपको डेसिमल रिमूव करना आता है कि जब भी हम किसी नंबर में से डेसिमल को रिमूव करते हैं तो उसके आगे आने वाले डिजिट्स काउंट करते हैं। अगर डेसिमल के आगे 1 डिजिट हो तो जस्ट डिनोमिनेटर में 10 लिख देते हैं, 2 हो तो 100 लिख देते हैं, 3 हो तो 1000 लिख देते हैं, और इसी पैटर्न को आगे फॉलो करते जाते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं डेसिमल के बाद जस्ट 1 डिजिट है तो आप जस्ट 6 लिखेंगे, यानी डेसिमल को रिमूव करेंगे और नीचे क्या लगा देंगे, 10 लगा देंगे, और आगे आपके पास क्या आ जाएगा, आगे आपके पास आ जाएगा किलोग्राम, वैसे का वैसे ही रेशियो का सिंबल। नेक्स्ट क्वांटिटी 3/4 किलोग्राम, वैसे की वैसे ही यहाँ पे रेशियो का सिंबल, और यहाँ पर 400 ग्राम, वैसे का वैसे ही। अब यहां तक हमने चीजों को कर लिया, डेसिमल रिमूव कर लिया। तो अब हम यूनिट्स की भी बात कर लेते हैं। तो अब यूनिट्स में हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं, तो देखें एक ऑप्शन तो हमारे पास ये है कि जो लास्ट वाली क्वांटिटी है जो कि ग्राम्स में गिवन है, मैं इसको किलोग्राम्स में कन्वर्ट कर लूं, और जब मैं इसको किलोग्राम्स में कन्वर्ट कर लूंगा तो पहली 2 क्वांटिटी पहले से किलोग्राम है तो सबके यूनिट सेम हो जाएंगे। एक ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं किलोग्राम्स को ग्राम्स में कन्वर्ट कर लूं, यानी पहली 2 क्वांटिटी जो कि किलोग्राम्स में गिवन है मैं इनको ग्राम्स में कन्वर्ट कर लूं। इससे फायदा क्या होगा कि ये पहली दोनों की दोनों क्वांटिटीज ग्राम्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, तीसरी पहले से ग्राम में, तो तब भी यूनिट सेम हो जाएंगे। तो जो चीज आपको आसान लगे आपने वो फॉलो कर लेनी है, दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद है। मैं यहां पे क्या करने जा रहा हूं, मैं किलोग्राम से ग्राम्स में कन्वर्जन करने जा रहा हूं, क्योंकि मेरे लिहाज से किलोग्राम्स को ग्राम्स में कन्वर्ट कर लेना ज्यादा आसान है और इस क्वेश्चन के लिए ज्यादा बेहतर है। आप अदरवाइज इस लास्ट वाले ग्राम्स को किलोग्राम्स में अगर कन्वर्ट कर लेंगे तो भी आपका आंसर ठीक आएगा। तो मैं क्या करने लगा हूं, मैं बेसिकली किलोग्राम्स को ग्राम्स में कन्वर्ट करने लगा हूं, और आपको पता है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं, यानी 1 किलोग्राम 1000 ग्राम्स के इक्वल होता है। और इस यूनिट का यह भी मतलब होता है कि अगर आपने किसी भी चीज को किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमने इस पहली क्वांटिटी को भी इस दूसरी क्वांटिटी को भी ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। तो ये किलोग्राम्स में पहले मौजूद है, तो ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो पहली क्वांटिटी लिखी हुई है 6/10, आप इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर दें, 1000 से। और जब आप यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करके इस तरह लिख देंगे तो आपने किलोग्राम्स नहीं यूज करना, बल्कि क्या यूज करना है, ग्राम्स यूज करना है। इस तरह दूसरी क्वांटिटी भी किलोग्राम में है, इसको भी ग्राम्स में कन्वर्ट करना है, तो अगेन इसको भी आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से, इस तरीके से, और आगे आप लिख देंगे ग्राम्स, क्योंकि आप बेशक अगले स्टेप में से मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन यूनिट आप यहीं पे बदल देंगे। अब रेशियो का सिंबल और लास्ट वाली क्वांटिटी तो पहले से ग्राम्स में है तो उसको आप वैसे का वैसे ही नोट डाउन कर लेंगे। अब ये चीजें बड़ी सॉल्व करना आसान है, ये 0 0 से कट जाएगा, यहाँ पे जस्ट बच जाएगा 100, यानी 100 ने किससे मल्टीप्लाई होना है, 6 से। तो 100 जब 6 से मल्टीप्लाई होगा तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 100, यहां पर ये ब्रैकेट्स और ग्राम वैसे का वैसे। यहां पर आप देख सकते हैं 4 और 1000 जो है वो आप बेसिकली कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो 1000 और 4 को आप कैसे कैंसिल आउट कर सकते हैं, आप 1000 को 4 पे डिवाइड कर लें, और आप डायरेक्ट भी आप देख सकते हैं कि 4 1 टाइम्स 4 होता है, और 4 को 250 से मल्टीप्लाई करें तो 1000 होता है। यूं भी पहचान सकते थे कि 4 25 टाइम्स 100 होता है, तो 1000 बनाना है तो एक 0 एक्स्ट्रा कर लें तो 4 250 टाइम्स पूरा 1000 बन जाता है। तो यहाँ पे आपके पास क्या बच गया, 3, बीच में मल्टीप्लाई का साइन और 250 वैसे का वैसे ही। और जो नीचे ये 1 लिखे होते जो बन जाते हैं उनको लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं नीचे नहीं लिख रहा। और यहाँ पे ग्राम्स आ जाएगा, ये रेशियो का सिंबल, और यहाँ पे 400 और यहाँ पे भी ग्राम्स। अब चीज़ों को मजीद सॉल्व कर लें, 6 को 100 से मल्टीप्लाई कर लें तो हो जाएगा 600, 7 ग्राम्स, रेशियो का सिंबल। अब 3 को आपने बेसिकली मल्टीप्लाई करना है 250 से, तो 3 को 250 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 750, 7 ग्राम्स,
आगे रेशियो का सिंबल और लास्ट वाली क्वांटिटी पहले से 400 है और 7 ग्राम्स। अब देखिए आपके यूनिट सेम हो चुके हैं, तो जब आपकी क्वांटिटीज के यूनिट सेम हो जाए अब आपने यूनिट्स को नहीं लिखना होता क्योंकि ये यूनिट्स कैंसिल आउट हो जाते हैं ऊपर नीचे। तो आप अगले स्टेप में यूनिट्स को हटा देंगे, यहाँ पे जस्ट 600 रह जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा 750, यहाँ पे रह जाएगा 400। तो जस्ट अब आपने ऐसे लिखना है, याद रखें आपने जो है यूनिट्स को हटा देना होता है जब सारे यूनिट सेम हो जाए, क्योंकि रेशियो जो होती है वो यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। अब यहाँ पे 3 क्वांटिटीज आ गई। अब आपने ऐसा नंबर ढूंढना है जो इन तीनों को डिवाइड करता हो और उसके लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल्स याद होने चाहिए, इनके बारे में पता होना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पे तीनों जो क्वांटिटीज लिखी हुई इन सबका लास्ट डिजिट 0 है और आपको बता चुका हूं अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 0 वो लाजमी 10 पर डिवाइड होता है। इसका मतलब ये तीनों 10 पर डिवाइड होते हैं, तो जिस नंबर पर ये तीनों डिवाइड होते हैं आपने उसी से इन तीनों को डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे भी 10 से कर दें, यहाँ पे भी कर दें 10 से, यहाँ पे भी 10 से कर दें। ये 0 0 से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 60। यहाँ पे भी 0 0 से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, यहाँ पे क्या बच जाएगा 75। यहाँ पे भी 0 इस 0 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 40। यानी अब आपके पास 3 क्वांटिटीज आ गई 60, 75 और 40। अब आपने देखना है कौन सा ऐसा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड करता है। अब हमने उससे डिवाइड करना है, फिर ये चीजें और सिंप्लीफाई होगी। तो अब आप देखिए जो पहली क्वांटिटी है इसका लास्ट डिजिट 0 और आप जानते हैं कि किसी भी क्वांटिटी का लास्ट डिजिट 0 हो या 5 हो, 5 पे लाजमी डिवाइड होती है, यानी ये 5 पे डिवाइड होती है। इसका भी लास्ट डिजिट 5 है, तो 0 हो या 5 हो लास्ट डिजिट किसी नंबर का वो भी 5 पर डिवाइड होती है, यानी ये नंबर भी 5 पर डिवाइड होता है। और इसका भी लास्ट डिजिट आप देख सकते हैं 0, तो इधर से ही पता चल रहा है कि ये 5 पर लाजमी डिवाइड होता है। इसका मतलब ये तीनों नंबर्स 5 पर डिवाइड होते हैं। तो अब आप इन तीनों को किस पे डिवाइड कर देंगे 5 पर डिवाइड कर देंगे। तो अब आप देखिए चीजें आसान होती जाएंगी। 5 12 टाइम्स 60 होता है, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, तो 12 आ गया। और 5 को यहाँ पे आप कर लें 5 1 टाइम्स 5 होता है और 5 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो 75 आता है। यहाँ पे आ गया 15, ये आपके पास रेशियो का सिंबल है। और यहाँ पे भी आप देख लें 5 1 टाइम्स 5 होता है, 5 8 टाइम्स 50 होता है और यहाँ पे आ गया आपके पास 8। तो अब आपके पास जो नंबर आए हैं 12 रेशियो 15 रेशियो 8, इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करने वाला कोई भी एक कॉमन नंबर 1 के अलावा मौजूद नहीं है। अगर होता तो फिर दोबारा यही ऊपर जैसे स्टेप्स करते। तो इसका मतलब यही आपका फाइनल आंसर है, इससे आगे ये सॉल्व नहीं होगा। यही इसका आप कह लें सिंप्लीफाइड आंसर है। अब याद रखिए मैंने यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाई हैं चीजें। अगर आपको एक ही दफा कोई सबसे बड़ा नंबर मिल जाता है जो इन तीनों को डिवाइड कर रहा होता है, आप उससे भी कर सकते हैं, तब भी आपको आंसर सेम मिलेगा। लेकिन कभी कभार स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा नंबर ढूंढना जो आपकी तमाम क्वांटिटीज को डिवाइड कर रहा हो मुश्किल होता है। तो इसलिए आसानी ये रहती है कि जो नंबर्स आपको मिल रहे हैं आप उनसे डिवाइड करते जाएं। इससे आपके नंबर जो है रिड्यूस होते जाएंगे और वो एक ऐसे ही आपके पास कैलेंडर डिजिट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे जिनके लिए आपको नंबर ढूंढना तलाश करना आसान हो जाएगा। तो फिर आप उन चीजों को फर्दर इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज कोई बड़ा नंबर आपको एक दफा ही मिल जाता है जिससे ये तीनों डिवाइड हो रहे हैं, वो सबसे बेहतर है, उससे आपके स्टेप्स कम हो जाएंगे और तब भी आपको आंसर सेम ही मिलेगा। तो ये हमारे पास इसके थर्ड पार्ट का आंसर हो गया। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर डी लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो पार्ट नंबर डी में आपको 3 क्वांटिटीज गिवन है रेशियो फॉर्म में, जिसको आपने सिंप्लीफाई करके दिखाना है। अब एक बात यहां पर और क्लियर है कि आपको इन तीनों क्वांटिटीज के साथ कोई भी यूनिट लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब यूनिट्स को सेम बनाने की यहां पर जरूरत नहीं है। तो इससे पिछले पार्ट्स में भी आपने ये चीज ऑब्जर्व की होगी, ये चीज समझी है कि जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन आए रेशियो से रिलेटेड जिसमें डिफरेंट क्वांटिटीज गिवन हो, तो ऐसी क्वांटिटीज जिसमें डेसिमल इन्वॉल्व होता है हम वहां से डेसिमल रिमूव करते हैं, और ऐसी क्वांटिटीज जो कि मिक्स फ्रैक्शन में गिवन होती है उसको हम कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो आप यहां पे भी नोटिस करें 3 डिफरेंट क्वांटिटीज हैं। पहली क्वांटिटी तो खुद से ही फ्रैक्शन फॉर्म में गिवन है और इसमें किसी भी किस्म की कैंसिलेशन या चेंज की गुंजाइश नहीं है। लेकिन जो दूसरी और तीसरी क्वांटिटीज हैं इसमें चेंज लाया जा सकता है, क्योंकि दूसरी क्वांटिटी में डेसिमल इन्वॉल्व है। तो अगर आप इस डेसिमल को रिमूव कर लेंगे तो चीजों को सिंप्लीफाई करना, फर्दर सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो दूसरी क्वांटिटी से हमें डेसिमल रिमूव करना पड़ेगा। और जो लास्ट क्वांटिटी है थर्ड क्वांटिटी, वो एक मिक्स फ्रैक्शन में लिखी हुई है, या आप कह लें मिक्स फ्रैक्शन आपको दी गई है। तो अगर आप इस मिक्स फ्रैक्शन को कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें तो इसको भी फर्दर सिंप्लीफाई या सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो हम सवाल को इसी तरह स्टार्ट करेंगे कि पहली क्वांटिटी तो बिल्कुल ही फाइनल फॉर्म में ही है, इसमें कोई चेंजेस की जरूरत नहीं है, ना आएंगी, तो इसलिए इसको तो आप वैसे ही नोट डाउन कर लें। तो सेकंड क्वांटिटी में से आप डेसिमल को रिमूव कर सकते हैं चीजों को आसान बनाने के लिए, तो वो आपको करना पड़ेगा। तो डेसिमल किस तरह रिमूव करते हैं कि आप डेसिमल जब भी रिमूव करते हैं तो डेसिमल से आगे आने वाले डिजिट्स काउंट करते हैं। तो जितने डिजिट्स होते हैं उन्हीं के लिहाज से डिनोमिनेटर में कुछ लिखते हैं। तो अगर डिनोमिनेटर में आपने 10 लिखना है तो इसका मतलब है कि डेसिमल के आगे एक डिजिट होना चाहिए, जो कि हमारे केस में आप देख सकते हैं डेसिमल के बाद जस्ट एक डिजिट 5 है। अगर डेसिमल के बाद 2 डिजिट होते हैं तो डिनोमिनेटर में 100 लिखते हैं।
3 होते तो 1000 लिखते। तो यहाँ पे क्योंकि डेसिमल के बाद जस्ट एक डिजिट है तो इसका मतलब है जब आप डेसिमल को रिमूव करेंगे तो डिनोमिनेटर में जस्ट 10 लिखेंगे। तो इसलिए जब हम डेसिमल को रिमूव करेंगे यहाँ पे ऊपर 25 आएगा और नीचे आप 10 लिखेंगे। अगर 2 होते हैं तो डेसिमल रिमूव करके नीचे 100 लिख देते। अब आगे चलें तो आप देखिए आगे ये मिक्स फ्रैक्शन लिखी हुई है, इसको मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। आपने इसको कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अब कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका आपको बता चुका हूं पिछले पार्ट्स में कि आपने सबसे पहले इस मिक्स फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को एज इट इज नोट डाउन कर लेना होता है। तो यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, 4 को आप एज इट इज नोट डाउन कर लें। अब आपने इस डिनोमिनेटर को यहाँ पे लिखे हुए नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 है और यहाँ पे होल पार्ट के तौर पर जो नंबर लिखा हुआ है 3 है। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें तो 4 3 टाइम्स कितना होता है 12 होता है। तो आपके पास 12 आ जाता है। तो जो आंसर आपके पास आ जाएगा उसको आपने ऐड कर देना है इधर ऊपर लिखे हुए नंबर में जो कि न्यूमरेटर में लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको 3। तो आंसर आया 12, इसमें ऐड कर दें 3। यूं भी कह सकते हैं कि 3 को ऐड करवा दें 12 में या 12 को ऐड करवा दें 3 में, दोनों के मीनिंग सेम है। तो 4 3 टाइम्स 12 आंसर आया। तो 12 को ऐड करवा दें इधर ऊपर लिखे हुए नंबर में जो कि 3 है। तो 12 + 3 कितना होता है 15। तो इसका मतलब है यहाँ पे आप लिखेंगे 15। तो इस तरीके से आप किसी मिक्स फ्रैक्शन को कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तीनों क्वांटिटीज जो है फ्रैक्शन फॉर्म में गिवन है। और ये भी बता चुका हूँ कि जब भी आपके पास रेशियो वाले क्वेश्चन में आपकी क्वांटिटीज में आपको फ्रैक्शन लिखी है, फ्रैक्शन लिखी हुई नजर आए तो वहां पे एलसीएम की मदद से सिंप्लीफिकेशन होती है। वहां पर एलसीएम की मदद से आपको चीजों को सॉल्व करना पड़ता है। अब यहां पर कुछ चीजें आपने मेक श्योर कर लेनी है कि अगर आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है तो सबसे आसान एलसीएम वो होता है कि जब आपके पास डिनोमिनेटर फ्रैक्शंस की सेम हो। जैसे आप देखें यहाँ पे जो पहली फ्रैक्शन है इसका डिनोमिनेटर 3 है, दूसरी का डिनोमिनेटर 10 है, तीसरी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 4 है। तो तीनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम नहीं है। अगर यहां पर डिनोमिनेटर सेम हो जाते तो एलसीएम लेना सबसे आसान होता है कि जो सेम डिनोमिनेटर होता है वही एलसीएम होता है। आपने उसी नंबर से इन तीनों फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करवा देना था और ये बड़ी आसानी से सिंप्लीफाई हो जाती। अब क्योंकि यहां पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे तो आपने चीजों को मजीद आसान करने के लिए एक बार ये चीज जरूर देख लेनी है कि क्या किसी फ्रैक्शन में ऊपर नीचे कैंसिलेशन होती है। अगर हो जाती है वेल एंड गुड, इससे आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा, एलसीएम लेना आसान हो जाएगा। अगर नहीं होती तो फिर जो नंबर्स नीचे डिनोमिनेटर में लिखे होंगे इन्हीं का कलेक्टिवली आपने एलसीएम फाइंड आउट करना होगा। और अगर डिनोमिनेटर सेम होते फिर तो आप डायरेक्ट ही उसी नंबर से हर फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करवा देते, आपका आंसर जल्दी से आ जाता। क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो आप एक बार देख लें कि अगर कोई फ्रैक्शन फर्दर सिंप्लीफाई हो सकती है, फर्दर रिड्यूस हो सकती है तो उसको कर लें ताकि एलसीएम लेना आसान हो। तो देखिए 1/3 तो आप देख सकते हैं इसमें कोई भी कैंसिलेशन की गुंजाइश नहीं है, इसको वैसे का वैसे ही नोट डाउन करें। अभी जो 25 और 10 है आप देख सकते हैं 25 भी 10 भी दोनों 5 पर डिवाइड होते हैं। इधर कैंसिलेशन हो सकती है। 5 टाइम्स कितना होता है 25, 5 2 टाइम्स कितना होता है 10। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 5, यहाँ पर नीचे आ जाएगा 2, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास ये जो है रेशियो का सिंबल वैसे। और 15 और 4 में भी कोई कैंसिलेशन नहीं होती, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 15 और 4 दोनों को डिवाइड करता हो एक वक्त में, तो इसलिए आप इसको भी वैसे लिख लेंगे। तो अब आप एलसीएम फाइंड आउट करें ताकि आपके लिए चीजें आसान हो। और एलसीएम आपने किस चीज का फाइंड आउट करना होता है, इन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स का। तो पहली फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर कितना है 3, कॉमा डालेंगे, दूसरी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है 2, तीसरी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है 4। तो आपने 3, 2 और 4 का एलसीएम निकालना है। इस मेथड को हम कभी कभार डिवीजन मेथड भी बोलते हैं। इसमें करना क्या होता है, एक ऐसा छोटा प्राइम नंबर ढूंढना होता है जो यहाँ पे लिखे हुए तमाम नंबर्स को डिवाइड करता हो। अगर तमाम को ना कर रहा हो तो किसी 2 को कर रहा हो, 2 को ना कर रहा हो तो किसी 1 को कर रहा हो, उससे स्टार्ट कर लेना होता है आपने। तो यहाँ पे 3, 2 और 4 है, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है और वो यहाँ पे लिखे 2 और 4 को डिवाइड करता है। तो इसलिए हम इसी से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 1 टाइम्स 2, 2 2 टाइम्स 4 और 3 वैसे का वैसे उतार लेंगे। तो देखिए 1 वैसे उतारते रहेंगे, बाकी नंबर्स को करते जाएंगे। तो अब बचा 1 तो वैसे उतारेंगे, 3 और 2 बचा। तो 2 जाहिर बात है छोटा प्राइम नंबर है तो इसलिए हम लिखेंगे 2 1 टाइम्स 2, इस 1 को वैसे उतारेंगे और ये 3 भी वैसे का वैसे। अब बाकी सारे 1 बच गए, जस्ट 3 बच गए। तो 3 को डिवाइड करने वाला प्राइम नंबर 3 होता है। तो 3 1 टाइम्स 3, ये वाला 1 भी वैसे, ये वाला 1 भी वैसे उतार लें। तो जब नीचे 1 1 आ जाए इन प्राइम नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर दें, यही आपका एलसीएम होता है। तो ये 2 दफा 2 है, 1 दफा 3 है। पहले 2 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 टाइम्स 4 होता है, आगे मल्टीप्लाई का साइन और 3 वैसे उतार लें। 4 3 टाइम्स कितना होता है 12। तो आपको एलसीएम पता चल गया, क्या आ गया आपके पास एलसीएम इधर 12। तो याद रखिएगा जो नंबर आपको एलसीएम में मिलेगा आपने उसी नंबर से इधर हर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देना होता है। और ये खासकर आपने तब करना है जब आपके पास ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें रेशियो फॉर्म गिवन हो, डिफरेंट क्वांटिटीज हो और वहां पे आपको फ्रैक्शंस नजर आ रही हो, वहां पर आपने इस तरह एलसीएम लेना है और हर क्वांटिटी को उस एलसीएम से बेसिकली मल्टीप्लाई करवाते जाना है। तो बेसिकली जो फर्स्ट क्वांटिटी है वो 1/3 है, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई करवा दें। तो आप इस तरह लिखेंगे 12 मल्टीप्लाई बाय 1/3। आगे रेशियो का सिंबल यूज करें। दूसरी जो फ्रैक्शन है या दूसरी जो क्वांटिटी है 5/2, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई करवा दें। तो आप लिखेंगे 12 मल्टीप्लाई बाय
5/2। और जो थर्ड क्वांटिटी है ये है 15/4, इसको भी आप 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो आप लिख देंगे 12 मल्टीप्लाई बाय 15/4। तो इस तरीके से आपने एलसीएम की मदद से चीज़ों को सिंप्लीफाई करना है कि जो एलसीएम आएगा हर क्वांटिटी को उससे आपने मल्टीप्लाई करवा देना है। अब सॉल्व करें, 3 1 टाइम्स 3 होता है, 3 4 टाइम्स 12, इधर 4 बचा, बीच में मल्टीप्लाई का साइन बचा और 1 बचा, नीचे वाले 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे 2 1 टाइम्स 2 6 टाइम्स 12, तो 6 बचा, मल्टीप्लाई का साइन बचा और ऊपर 5 बचा, नीचे वाले 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 4 1 टाइम्स 4 3 टाइम्स 12 होता है, ऊपर 3 बचा, बीच में मल्टीप्लाई का साइन बचा और ये ऊपर 15 बचा, नीचे वाले 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। इनको फर्दर सॉल्व करने हैं, 4 1 टाइम्स 4 होता है, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आता है और 3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 15 से तो आपके पास आता है 45। तो ये अब ऐसे तीनों नंबर्स हैं जिनको डिवाइड करने वाला कोई भी 1 के अलावा नंबर मौजूद नहीं है। अगर होता तो फिर दोबारा इन तमाम नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करके फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि 4 30 और 45 को डिवाइड करने वाला कोई भी कॉमन नंबर मौजूद नहीं है 1 के अलावा, तो इसलिए यही आंसर आपका फाइनल आंसर कहलाएगा। तो हमारे पास इस पार्ट का आंसर आ गया, पार्ट नंबर डी का, जो कि है 4:30:45। यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर ई लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो पार्ट नंबर ई में आपको 3 डिफरेंट क्वांटिटीज गिवन है, आप देख सकते हैं रेशियो फॉर्म के अंदर। आपने इन्हीं 3 डिफरेंट क्वांटिटीज को सिंप्लीफाई करके दिखाना है। अगेन यहाँ पे तीनों क्वांटिटीज के साथ कोई भी यूनिट नहीं मेंशन, तो आपको यूनिट सेम बनाने या यूनिट्स को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर किस तरह क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे वो मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी आपके पास कोई रेशियो वाला क्वेश्चन आए जिसमें डिफरेंट क्वांटिटीज गिवन हो, तो आपने देखना होता है कौन सी क्वांटिटीज ऐसी हैं जिसमें डेसिमल आ रहा है, कौन सी क्वांटिटी ऐसी है जो कि मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में गिवन है। तो अगर कोई क्वांटिटी में डेसिमल आ रहा होगा, आपने उसमें से डेसिमल रिमूव करना होता है। अगर किसी क्वांटिटी को आप कह लें मिक्स फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट किया गया है, उसको आपने कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है। इन्हीं प्रोसेस के थ्रू आप अपने क्वेश्चंस में जो क्वांटिटीज मौजूद हैं उसको फर्दर सिंप्लीफाई और सॉल्व कर पाएंगे। तो हमने भी क्वेश्चन ऐसे ही स्टार्ट करना है। आप देख सकते हैं पहली और आखिरी क्वांटिटी में डेसिमल इन्वॉल्व है, यहां से हमने डेसिमल को रिमूव करना है और बीच वाली क्वांटिटी जो है वो एक मिक्स फ्रैक्शन है जिसको आपने कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तभी आपका क्वेश्चन आसानी से सिंप्लीफाई हो पाएगा। तो स्टार्ट करते हैं पहली वाली क्वांटिटी से। तो पहली वाली क्वांटिटी लिखी हुई है 1.2, आपको डेसिमल रिमूव करना आता है। जब भी हम डेसिमल रिमूव करते हैं, डेसिमल के आगे आने वाले डिजिट्स काउंट करते हैं। अगर डेसिमल के आगे एक डिजिट हो तो डिनोमिनेटर में 10 लिख देते हैं रिमूव करके डेसिमल को, 2 होते तो 100 लिख देते हैं और इसी तरीके से पैटर्न फॉलो होता रहता है। तो हमारे पास जो है उसमें आप देख सकते हैं डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो जस्ट आप जब डेसिमल रिमूव करेंगे ऊपर 12 आएगा और एक डिजिट होने की वजह से नीचे आपको क्या लगाना पड़ेगा, 10 लगाना पड़ेगा। आगे चलें तो आप देखिए आगे एक मिक्स फ्रैक्शन गिवन है जिसको आप कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तरीका आपको अब पता चल चुका है कि जो मिक्स फ्रैक्शन होती है उसका डिनोमिनेटर वैसे ही लिखें, 10 वैसे ही आएगा। इस डिनोमिनेटर को यहाँ पे लिखे हुए नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो 10 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे वो कितना आता है, 30 आता है। तो जितना आंसर आ जाए उसमें ऐड कर दें यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ नंबर जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है 3, तो आप बेसिकली 30 में ऐड कर दें ये 3, तो 30 + 3 कितना होता है 33, तो यहाँ पे आ जाएगा 33। तो आपने इस मिक्स फ्रैक्शन को कॉमन फ्रैक्शन में बदल लिया। आगे रेशियो का सिंबल 5.5 है, इधर से भी डेसिमल रिमूव करना है, डेसिमल रिमूव करना अब आपको आ गया। तो जब भी डेसिमल रिमूव करते हैं आगे वाले डिजिट्स काउंट करते हैं, अगर एक डिजिट होगा तो डेसिमल रिमूव करके नीचे 10 लगा देते हैं। तो यहाँ पे जब डेसिमल रिमूव करेंगे ये 55 बन जाएगा और नीचे आपको क्या लगाना पड़ेगा, 10 लगाना पड़ेगा। अब देखिए ये वाला स्टेप करने के बाद आप देख सकते हैं आपकी तीनों क्वांटिटीज फ्रैक्शन फॉर्म में गिवन है। तो एक बात तो मैंने आपको पिछले पार्ट में बताई थी कि अगर आपके पास रेशियो फॉर्म में डिफरेंट क्वांटिटीज आए जिसमें कुछ फ्रैक्शंस आपको नजर आ रही हो, तो वहां पर आपको एलसीएम लेना पड़ता है उन चीजों को सॉल्व करने के लिए। एक बात ये मैंने आपको पिछले पार्ट में बताई है। दूसरी बात आप देखिए जो सबसे आपके लिए आसानी यहां पर क्रिएट करेगी वो ये कि तीनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम है। आप देखिए नीचे भी 10, इधर भी 10, इधर भी 10, तो जब आपके पास फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम हो तो उसी सेम नंबर को एलसीएम बोलते हैं। आपको यहाँ पे कोई भी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इधर तीनों फ्रैक्शंस का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, वो 10 ही है, तो एलसीएम भी क्या होगा, 10 ही होगा। तो आपको बता चुका हूं कि जो एलसीएम होता है उसको आपने बेसिकली मल्टीप्लाई कर देना होता है हर क्वांटिटी के साथ जो यहाँ पे मेंशन होती है, इसी से आपका क्वेश्चन आसान हो जाता है। अगर डिनोमिनेटर सेम ना होता तो आपको पहले एलसीएम निकालना पड़ता और फिर मल्टीप्लाई करना पड़ता, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है। तो जब डिनोमिनेटर सेम हो फ्रैक्शन के तो एलसीएम निकालना नहीं पड़ता, जो चीज सेम लिखी होती है डिनोमिनेटर्स में वही आपका एलसीएम कहलाती है। तो यहाँ पर आपको कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कोई कैंसिलेशन भी करने की जरूरत नहीं है। ऐसे केसेस में आपने डायरेक्ट एलसीएम से मल्टीप्लाई करवा देना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, क्योंकि तीनों में 10 10 है तो इधर एलसीएम भी क्या आएगा, 10।
तो जो एलसीएम आता है आपको बता दिया, ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे फ्रैक्शंस आ रही होती हैं आपने इसी एलसीएम से हर फ्रैक्शन को यानी हर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो पहली क्वांटिटी को भी आप 10 से मल्टीप्लाई कर दें, तो देखिए मैंने कर दिया 10 मल्टीप्लाई बाय 12 ओवर 10 रेशियो का सिंबल। दूसरी जो क्वांटिटी है जिसको आप फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं उसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दें, और जो तीसरी क्वांटिटी है इसको भी, जो कि 55 और 10 है, 10 से जो है मल्टीप्लाई कर दें। तो देखिए ये वाला 10 आपको जो है यहाँ पे नजर आ रहा है, ये बेसिकली यही एलसीएम है जो मैंने हर फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई किया है। तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे जस्ट बच जाएगा 12 रेशियो का सिंबल, ये इससे कैंसिल आउट, यहाँ पे जस्ट बच जाएगा 33 रेशियो का सिंबल, ये 10 इस 10 से कैंसिल आउट, और यहाँ पे बच जाएगा जस्ट 55। अब ये जो 3 नंबर्स आए हैं इनको डिवाइड करने वाला 1 के अलावा कोई भी कॉमन नंबर मौजूद नहीं है। इसका मतलब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, यही इसका फाइनल आंसर कहलाएगा। तो यहाँ पर हमारा ई पार्ट फिनिश हुआ, तो ई पार्ट का आंसर आ गया 12 रेशियो 33 रेशियो 55, यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो उम्मीद है आपको ये सारे पार्ट समझ आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।